नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है या आज आपकी रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। देखिए एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ये आपका रीजनिंग का 11वां क्लास है। अभी तक आपने 10 क्लास नहीं देखा है तो आप 10 क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एग्जाम से पहले पढ़िए, एग्जाम से आपको पहले पढ़ने सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप अग्निवीर, आर्मी, यूपी पुलिस, आपका दिल्ली पुलिस, एएलपी, आपका एसएससी, एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल या ईटीसी, कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करेंगे और सभी प्रश्नों के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। और इस क्लास को आप क्या करना है, आपको जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है इस क्लास को उसमें आपको शेयर करना है। जितने भी आपके यार दोस्त, जितने भी आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आप इस क्लास को उसमें शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं। चलते हैं, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स ए की मां है, वाई बी के पिता की बहन है, आर बी का पति है, ए और जेड बहनें हैं, बी जेड का भाई है, आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है। क्या पूछा क्वेश्चन ने पूछे कि आर है जो एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो x है वो r का क्या लगेगा, ये इनमें से आपको बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आप लिख के जरूर बताइए। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x a की मां है। क्या कह रहा है, x a की मां है, समझा रहे हैं, समझिए पहले आप। y b के पिता की बहन है। क्या कह रहे हैं, y है जो b के पिता की बहन है। कह रहा है r b की पिता है। क्या कह रहा है, r b का पिता है, a और z दोनों आपस में बहने हैं। तो पूछ रहे हैं b और z का भाई है। क्या पूछ रहे हैं, b जेड का भाई है। तो पूछ रहे हैं आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो एक्स है वो आर का क्या लगेगा, इनमें से आपको बताना है। तो किस तरह से आपको करना है समझा रहे। क्या कह रहे हैं, एक्स है जो ए की मां है। ए की मां कौन हो जाएगी डियर स्टूडेंट, देखिए एक्स है जो ए की मां है। क्या है, ए की मां कौन हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। चलिए y b के पिता की बहन है, y b के पिता की बहन है, इसके बारे में जानकारी नहीं, इस लाइन को आप छोड़िए, आगे चलिए। कह रहे r b का पिता है, तो r b का पिता है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है लाइन में। चलिए कह रहा है a जड़ की बहन है, a है जो किसकी बहन है, जड़ की बहन है, इसकी बहन है जड़। क्या कह रहे हैं, a है जो जड़ की बहन है। चलिए अब आगे चलिए, क्या कह रहे हैं, b जड़ का भाई है, b है जो ये किसका भाई हो जाएगा, जड़ का भाई हो जाएगा। कौन, b किसका भाई हो जाएगा, जड़ का भाई हो जाएगा। चलिए अब जो लाइन आपने छोड़ी थी वो लाइन आप पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, y b की, देखिए जो y है b के पिता की बहन है, y है जो y है b के पिता की बहन है। देखिए y है जो b के पिता की बहन, तो पिताजी कहां पर हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे। कौन है, y के है, पिता है। क्या कह रहे हैं, y b के पिता की बहन, y है जो b के पिता की बहन, तो पिता की बहन कोई एक यहाँ पर होगा। देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, ये सी समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, गलत तो कहीं नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कहीं
हाँ हाँ, चलिए समझाते हैं, आगे देखिए, अब आगे चलते हैं, समझिए। इस लाइन को अभी आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इस लाइन को अभी छोड़िए। यहाँ पढ़िए, जोन सी हमने लाइन छोड़ी थी, कह रहे हैं आर बी का पिता है। किसका पिता है डियर स्टूडेंट? बी है जो आर का पिता है, तो इसका पिता कहां पर होगा? इसकी बराबर में होगा। किसकी? देखिए क्या कह रहे हैं, आर बी का पिता है, तो आर इसका पिता हो जाएगा, ये इसका भाई, भाई का क्या हो जाएगा? फिर इसका पिता हो जाएगा, यानी कि कौन? आर किसका पिता हो जाएगा? बी का पिता हो जाएगा। अब आगे चलिए, अब देखिए आगे थोड़ा सा समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया है। अब ये कह रहा है लेन, ये जो सी आपने छोड़ी थी यही पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? वाई बी के पिता की बहन है, वाई है जो बी के पिता की बहन है, वाई है जो बी के पिता की बहन है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट। वाई है जो बी के पिता की बहन है, वाई है जो, ये जो वाई है बी के पिता की बहन है, हाँ वाई बी के पिता की बहन है। चलिए आगे देखिए, क्या कह रहा है? बी जड़ का भाई है, तो बी क्या है? जड़ का भाई है, ये तो हो गया। अब कह रहे हैं आर है जो, ये कह रहे हैं क्वेश्चन, देखिए कि क्वेश्चन गलत हो गया डियर, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा था, इसके लिए सॉरी एंड सॉरी। देखिए सॉरी इसके लिए, सॉरी। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं, थोड़ा सा समझिए, ये कह रहे हैं आर है जो बी का पिता है, इसका पिता है आर, कौन? आर है जो बी का पिता है, आर बी का पिता हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, कह रहे हैं वाई बी के पिता की बहन है, वाई है जो ये बी के पिता की बहन, तो ये पिता और पिता की बहन, ये बहन है, कौन है? वाई है जो बी के पिता की बहन है, ये बहन हो जाएगी डियर स्टूडेंट। चलिए अब आगे देखिए, पूछ रहे हैं आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है। क्या पूछ रहे हैं? आर है जो एक्स का क्या लगेगा, यानी कि जो आर है ये एक्स का क्या लगेगा। देखिए आपको बताना है कि एक्स है जो आर किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि आपको क्या बताना है डियर स्टूडेंट? एक्स है जो आर का क्या लगेगा, ये आपको बताना है। देखिए ये आपस में क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगे? इसके पति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके पति हो जाएंगे। देखिए पति किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा था, इसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया है तो बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए डियर स्टूडेंट, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस के होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कथन निर्कस का, कथन है आपका, कह रहे कुछ बसें ट्रक है, दूसरा कह रहा है सभी ट्रक वैन है। निष्कर्ष कह रहा है आपका कुछ बसें वैन है, सभी वैन बस है। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपका, मैंने आपको बताया कि डायग्राम से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए समझाते हैं, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं कुछ बसें ट्रक है। क्या कह रहे हैं? कुछ बसें आपकी क्या है, जो ये बसें हैं, कुछ बसें क्या है आपकी, ट्रक है। क्या है आपकी? ट्रक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रक है। क्या कह रहे हैं? सभी ट्रक वैन है, जितने भी आपके ये ट्रक है सभी के सभी क्या है आपके वैन है। क्या है? वैन है। चलिए निष्कर्ष कह रहा है आपका कुछ बसें वैन है। क्या कुछ बसें वैन है? जो वैन का भाग है बस के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाए। कह रहे हैं कुछ बसें वैन है। क्या कुछ बसें वैन है? कुछ बसें वैन है, ये कह रहा है, मतलब ये कह रहे हैं सभी ट्रक वैन है, सभी ट्रक वैन है। पूछ रहे कुछ बसें वैन है, तो कुछ बसें वैन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो डायग्राम बन रहा है आपका, जो वैन का जो सर्कल आ रहा है वो इसमें आ रहा है, आपका इसमें ट्रक वाले में आ रहा है। चलिए कह रहे हैं सभी वैन बसें है,
जितनी भी वैन है सभी की सभी क्या है, बसें हैं। क्या कह रहे हैं, सभी वैन क्या है, बसें हैं। सभी की सभी वैन, देखिए जितनी भी वैन है सभी की सभी वैन क्या है, आपकी बसें है। ये नीचे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, देखिए ये गलत हो रहा है आपका, सॉरी आई एम सॉरी इसके लिए। हाँ, ये आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। सभी की सभी वैन बस नहीं हो सकती, यानी कि कुछ बसें वैन हो जाएगी, कुछ बसें क्या हो जाएगी, वैन। कुछ बसें क्या है, आपकी वैन है। तो ये देखिए, ये जो सर्कल आपका कट रहा है, ये वाला आपका, ये आपको दिख रहा होगा कि कुछ वैन क्या है, कह रहे कुछ बसें वैन है, कुछ बसें वैन है। हाँ, कुछ बसें क्या है, वैन है। सभी की सभी जो वैन है वे बसें हैं, ये नहीं हो सकती। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और डायग्राम से आपको इसी तरह से बनाना है। देखिए अगर नहीं आपको समझ में आ रहा, दोबारा से बना देता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहे हैं देखिए कुछ बसें ट्रक हैं, कुछ बसें जितनी भी ये आपकी, देखिए कुछ ट्रक क्या है, कुछ कुछ बसें क्या है, आपकी ट्रक है, क्या है, ट्रक है। चलिए अगला कह रहा है सभी ट्रक वैन है, जितने भी ये ट्रक है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, आपके वैन है। तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देख लीजिए। अब कह रहे हैं कुछ बसें वैन है, कुछ बसें क्या है, वैन। जो वैन का जो सर्कल है वो बसों के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि इसको काट रहा है, हाँ काट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो रहा है। सभी वैन बसें हैं, क्या जितनी भी वैन है ये बसें हैं, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर गलत। तो आपको इस तरह से इसका डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन बताइए समझ में आया है, क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही शामिल किए। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको क्या करना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, मन लगा के आपको पढ़ना है। 8 से 9 घंटे आपको डेली पढ़ना है डियर स्टूडेंट। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, और क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। क्या कह रहा है, एक निश्चित को भाषा में यदि कारपेंटर को ACEENPRT लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में BLACKSMITA को कैसे लिखा जाएगा। इनमें से आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि कौन सा आंसर होगा। क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब जाते हैं। कारपेंटर को क्या पूछ रहे हैं, आपके कारपेंटर को ACEENPERT लिखा जाता है तो उसी भाषा में आपको बताना है ब्लैक मंथ को कैसे लिखा जाएगा। इनमें से आपको बताना है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कारपेंटर CRPENTER, कारपेंटर को क्या लिखा जा रहा है डियर स्टूडेंट, आपका कारपेंटर को लिखा जा रहा है ACEE आपका NPR और T लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, आपका टी लिखा जा रहा है। तो ये किस तरह से इसको लिखा जा रहा है, देखिए इसमें भी आपके कारपेंटर में कौन कौन से अक्षर है डियर स्टूडेंट, CARPENTER कारपेंटर, इसमें भी, और ACEENPRT। देखिए ये भी आपका इसी को ही बना के, यानी कि आपको अक्षरों को क्या किया है, इसको सही क्रम में लिखा गया। आपको पता है कि आपको ABCDEFGHI देखा आपने अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट, आपके अल्फाबेट नंबर पे ABCDEFGH, यानी कि ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, यानी कि अल्फाबेट के क्रम पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, सबसे पहले आपका ए अक्षर आता है, ए के बाद कौन सा आता है, बी। देखिए बी नहीं है तो आपका तीसरे नंबर पे आता है सी, सी के बाद आपका डी नहीं है, उसके बाद आता है आपका ई, फिर ई आता है,
ई के बाद आपका कौन सा अक्षर आता है? ई के बाद ई एफ है नहीं आपका, एफ आपका जी नहीं है आपका, एच भी नहीं है आपका, आई भी नहीं है, एन एन हाँ एन है आपका, एन के बाद क्या आता है? एन ओ आपका पी आता है। देखिए क्रम में चल रहा है, यानी कि एक क्रम में आपको लिखना है। पी के बाद क्या आता है? क्याउ, क्याउ के बाद क्या आता है? आर, आर के बाद क्या आता है? देखिए टी आर एस टी, टी देखिए इसमें दिया हुआ, यानी कि आपको ये अल्फाबेट नंबर पे लिखा हुआ, यानी कि सीरियल वाइज लिखा हुआ। तो ब्लैक मंथ को भी इसी तरह से लिखेंगे, बी एल ए सी के एस एम आई टी ए। आपका सबसे पहले इनमें से कौन सा अक्षर आएगा डियर स्टूडेंट? देखिए सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? सबसे पहले आपका ए आएगा। कौन सा आएगा आपका? ए। ए के बाद देखिए कई क्वेश्चन गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट, दो अक्षर इसमें मिस्टेक हो गया, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो रहा था डियर स्टूडेंट, ये आपका ए नहीं है, ये आपका एच है। क्या है आपका ए? आपका ये एच है। क्या है आपका ये? एच है। देखिए ए, ए सबसे पहले क्या हुआ? ए, ए के बाद कौन सा अक्षर आएगा? बी आएगा। बी के बाद कौन सा आएगा? बी, बी आपका ए बी, बी के बाद आएगा आपका सी। देखिए सी दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है, डी आपका ई आएगा, फिर एफ आएगा, एफ भी आपका नहीं दिया हुआ है इसमें, एफ फिर आपका जी आएगा। देखिए जी दिया हुआ है, जी के बाद क्या आएगा आपका? एच। देखिए एच है इसमें नहीं, एच हाँ ये है आपका एच। एच के बाद क्या आएगा आपका? एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद क्या आएगा आपका? के। देखिए के दिया हुआ है, के के बाद के, एल, एल नहीं है आपका, एम दिया हुआ है। देखिए एम यहाँ पर दिया हुआ है, एम, एम के बाद एन नहीं है, ओ, ओ नहीं है आपका, ओ, पी भी नहीं है आपका, क्या हो? आर भी नहीं है आपका, एस है इसमें, हाँ आपका एस है। एस के बाद क्या आएगा आपका? टी आएगा। क्या आएगा? टी आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका आंसर होगा बी, ए बी सी एच आई के एल एम एस। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए बी सी एच आई के एल एम एस टी, हाँ यही ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो ये किस पे क्रम पे रहा? ये नया क्वेश्चन है आपका मार्केट में, आपको किस तरह से करना है? ये अल्फाबेट के क्रम में दिया गया है, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपोर्टेंट, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से नोट करना है, मन लगा के पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह कहां पर डियर स्टूडेंट? प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से आएगी, इनमें से आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, तरीका आप समझिए। देखिए सबसे पहले आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखनी होती है। तो बड़ी संख्या कहां पर दी गई है डियर स्टूडेंट? यहाँ पर दी गई है आपका 53, 127 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि 14 और 3 को, 14 और 3 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या दे जिस संख्या की जरूरत है। 7 और 4 को हम क्या करें कि 53 हो जाए। अगर मैं कहूं 7 गुने 4 करेंगे तो 7 चौक कितना होगा? 28 होगा। देखिए यहाँ पर 53 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। तो दूसरा तरीका आप लगाएंगे। देखिए ये 53 है, ये आपका 127 है, क्वेश्चन मार्क, इनमें से आपको बताना है। देखिए 7 को हम क्या करें कि 53 हो जाए। अगर मैं कहूँ 7, देखिए 53 आपका 127, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। और इस 49 में क्या करना है आपको? इस 4 को जोड़ देना है। तो 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 53 होगा। देखिए 53 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये क्या, चलते हैं आगे करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन सही हो रहा है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 121 में क्या करना है? 6 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 127 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये क्या, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, और 196 में क्या करना है आपको? 3 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 199 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, 199 आएगी और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यू एक बार नहीं, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन को, आपका क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत करते हैं। देखिए कभी भी आपको गलत नहीं करना है, बस तरीका आपको समझना है। आपके डियर स्टूडेंट स्क्वायर याद होने चाहिए आपके, और एक से लेके आपके 50 तक के आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, एक से लेके आपके 50 तक के क्यूब याद होने चाहिए, एक से लेके आपके 50 तक के आपके पहाड़े याद होने चाहिए। इन सभी को आप याद कर लीजिए। अगर आपके याद नहीं है, अगर आपको इसकी क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपकी एक दिन एक क्लास आपको स्क्वायर और क्यूब पे पूरे पढ़ा दूंगा। आपको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा दूंगा पूरे, आपको स्क्वायर और क्यूब एक दिन आपको क्लास बना के दूंगा। इसी तरह से एक दिन आपको पहाड़े भी आपको 50 तक के आपको एक बार लिख के दूंगा, आपको पूरी क्लास आपको दे दूंगा। उस क्लास में आपके पहाड़े भी होंगे, पहाड़े कराएंगे आपके, एक क्लास पहाड़ों की, एक क्लास आपकी क्यूब की, एक क्लास आपकी स्क्वायर की। अगर आपने अभी तक नहीं याद किए हैं तो आप याद कर लीजिए, मैं आपको एक ही 2 दिन में आपको एक क्लास दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके, आप बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है आपस में कौन से चिन्ह को बदल दिया जाना चाहिए, यानी कि चिन्हों को कौन से बदले। देखिए ये चिन्ह आपके दिए होंगे गुणे और माइनस, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका है, प्लस और माइनस, भाग और माइनस, गुणा और माइनस। एक समीकरण दिया गया है 14 गुणे 3 भागे 27 प्लस 53 माइनस 9 बराबर आपका 21। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा चिन्ह आपस में बदल दे कि ये समीकरण बिल्कुल आपका सही हो जाए। इनमें से आपको बताना है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, इसमें कौन सा रूल लगेगा डियर स्टूडेंट, पॉडमा रूल लगेगा। कौन सा, पॉडमा, BODM आपका A और आपका S, यानी कि B का मतलब क्या होता है आपका ब्रैकेट्स को पहले, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। O का मतलब क्या होता है आपका, D का मतलब डिवीजन होता है यानी कि भाग, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि गुणा, A का मतलब क्या होता है एडिशन, और S का मतलब क्या होता है आपका माइनस होता है यानी कि आपका घटाना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद का मतलब यानी कि आपको उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले भाग, फिर उसके बाद गुना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है, उसके बाद आपको माइनस करना है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। आसान तरीका क्या है, गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे, आपको सेकंडों में इसका आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको भाग का सिंबल देखना होता है कि भाग का सिंबल किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन आपका सी, इसमें भाग का सिंबल है। अब इसमें भाग है, भाग की जगह क्या करें, देखिए क्या करना है, क्या कह रहा है, दो चिन्हों को आपस में बदलना है। तो भाग की जगह हम माइनस करेंगे और देखिए माइनस की जगह हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या देखिए समीकरण आपका सही हो रहा है आपका। देखिए 14 गुना 3 माइनस, देखिए ये जो भाग का आपका सिंबल है ये आपका भाग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, और आपका 27 प्लस आपका 54 और आपके भागे 9। देखिए भाग 9 बराबर क्या हो जाएगा 21। तो अब सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले भाग किया जाता है। तो 9 छिके कितना होगा डियर स्टूडेंट, 54 हो जाएगा, प्लस 14 गुना 3 माइनस 27 और आपका प्लस 6। तो आपने गुना कर दिया, बराबर क्या होगा आपका 21। उसके बाद क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा। तो गुना करेंगे 14 की एक कितना होते हैं 14 गुना के 28, 14 की कितना होते हैं आपका 42 माइनस 27 प्लस आपका 6। उसके बाद क्या किया जाएगा, आपका प्लस किया जाएगा। तो प्लस 42 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा डियर स्टूडेंट 48 हो जाएगा, और माइनस क्या होगा आपका 27।
अब उसके बाद क्या किया जाता है, घटा दिया। 48 में से जब 27 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 21 बचेगा। तो 21 बराबर क्या आएगा आपका, 21 ही आएगा। देखिए कौन से ऑप्शन से आपका सही हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी से सही हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला रूल याद रखना है, पॉडमास। पॉडमास आप रूल याद, अगर आपके याद होगा तो इस टाइप के कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो क्लास आपको पसंद आ रही है तो इस क्लास को आपको शेयर करना है। जितने भी आपके यार दोस्त भाई बहन जितने भी आपके मित्र हैं इस क्लास को आप उसमें शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे कल आपको मैथ की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।